मैंने GTA 6 के ऊपर एक मस्ती मजाक में रील बना दिया एंड इट ब्लू अप. इट गॉट मी 500,000 व्यूज एंड 500 फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम. तो इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आने वाली है GTA 6 के अराउंड आपके लिए. GTA 6 अपॉर्चुनिटी मिस मत कर देना. इट्स आउट ऑफ कंसर्न एंड द गुड इंटरेस्ट फॉर यू. डो नॉट मिस द अपॉर्चुनिटी ऑफ GTA 6 क्योंकि 2030 से पहले दिस कुड बी वन ऑफ द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटीज आफ्टर यूट्यूब इन 2015, after YouTube in 2020 perhaps. You can count that as well because many people have made an empire from 2020 onwards. Saurav Joshi being the epitome of that. But there are numerous creators who are just 4 to 5 years old. Not just on YouTube but also on Instagram. There are many creators, they are really big, who are old, not too old, but they are just 4 to 5 years in the content creation game. So after YouTube in 2015, after content creation in 2020, this is one of the biggest opportunities. इस वीडियो के बाद मुझे नहीं पता आप क्या करोगे, लेकिन मेरा काम है आपको बताना. मुझे अगर कोई चीज़ लगती है ये सही चीज़ है, this can impact someone positively, this can change someone's life, this will bring some positivity into the universe, वो चीज़ मैं बताता हूँ unconditionally, without expecting anything, without any other interest. ये मेरी आदत आज से नहीं है, बहुत सालों से है, शुरू से ही, बचपन से है. and you are what you are inside. So that's that, guys. I really do not want you all to miss this opportunity of GTA 6, which is going to be releasing in 2026. The exact month and the date, it's tentative, speculative. There are a lot of rumors. Some people are calling it in September, some are citing it as in October. We don't really know until the official announcements are made, which they haven't, I think, by now. But yeah, everyone is anticipating it really badly. It's been over a decade. 13 साल से ऊपर हो गया. 13 freaking years. Let me also address some of the concerns that people are having around GTA 6 and specifically the reel which I posted. People commented a lot of concern. Let me address those concerns. Oh, मुझे क्यों देखेगा? ऑलरेडी बहुत बड़े बड़े क्रिएटर बैठे हुए हैं, सारे मिलियन व्यूज़ वो ले जाएंगे. भुवन बाम के बाद कोई क्रिएटर नहीं बना, कैरी मिनाटी के बाद कोई क्रिएटर नहीं बना, सौरभ जोशी के बाद सक्सेसफुल ब्लॉगर्स नहीं बने. इफ़ यू थिंक ओ देयर इज ऑलरेडी एमिनेम, मैं क्यों रैप करूं, हर कोई अगर ऐसे ही सोचेगा तो हर किसी के स्टार्ट करने से पहले कोई ना कोई ऑलरेडी कर चुका है. सो अकॉर्डिंग टू योर लॉजिक यू शुड स्टेप बैक फ्रॉम एवरीथिंग इन लाइफ. आप गवर्नमेंट एग्जाम की क्यों तैयारी कर रहे हो? देयर इज सम टॉपर सिटिंग इन सम कॉर्नर ऑफ इंडिया हु विल क्रैक इट एंड टेक अवे द सीट फ्रॉम यू. आप जैसा सोच रहे हो ना, आपके हिसाब से बता रहा हूं, आपकी जो सीट है वो आपकी तो हो ही नहीं पाएगी. ये बहुत ही इंटेलिजेंट लड़का, वो तो ले जाएगा. आप सिंगिंग में नहीं आना चाहते बिकॉज दिस ऑलरेडी गुरु रंधावा, दिस ऑलरेडी जय शॉन, दिस ऑलरेडी सोनू निगम. आप यूट्यूब में नहीं आना चाहते हो, दिस ऑलरेडी भुवन बाम, दिस कैरी मिनाटी, दिस सौरभ जोशी, दिस केसी नाइस्टैट. ये कौन सा लॉजिक है यार? ये लॉजिक मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आया. यू कैन से दैट कंपटीशन बढ़ गया, पहले जैसा बिल्कुल नहीं है. दैट्स अ वैलिड पॉइंट एंड दैट यू शुड think also, because the moment you start thinking competition has increased, meaning you somehow know that you need to bring something unique. You need to be setting yourself unique from the whole lot. बहुत अच्छी बात है. आपको पता है कि कंपटीशन बढ़ गया, ये बहुत ही अच्छी बात है. दिस इज द फर्स्ट स्टेप. अब इसके बाद आपको डिसाइफर करना है, अब इस भीड़ से मैं यूनिक कैसे बन के निकलूं. गेमिंग कंटेंट में किसने सोचा था कि आप ह्यूमर ऐड करके उसे मिथ पैट की तरह बना सकते हो? किसने सोचा था?
किसी ने नहीं सोचा था. So you have 10 months to get creative. You have 10 months. GTA 6 के साथ ऐसा आप क्या करोगे कि लोग देखें? Of course, by now everybody knows if you play just the default story mode, वो तो पूरी पूरी दुनिया वो खेलेगी ना, वो तो पूरी दुनिया वो खेलेगी खुद भी, और आप उसी चीज़ को स्ट्रीम करोगे तो मे बी उतनी पॉपुलैरिटी ना हो उसकी. तो डेफिनेटली ये चीज़ तो है ही. तो आप दिमाग के घोड़े अभी से दौड़ाना शुरू कर दो. हाइपोथेटिकल एग्जांपल दे रहा हूँ. अपने सिबलिंग के साथ बैठ के स्ट्रीम करोगे, या स्ट्रीमिंग GTA 6 फॉर 30 days स्ट्रेट, ऐसा कोई चैलेंज, समथिंग विच विल गेट यू सम रियली क्रेजी मोमेंटम इन दी यूट्यूब एल्गोरिदम. या आप GTA 6 खेलते खेलते बहुत जोक्स वगैरह आप क्रैक कर रहे हो, पीपल विल स्टिक बाय फॉर द ह्यूमर, not necessarily for the gameplay. They will stick by the personality. जैसे मैंने MythPad का एग्जाम्पल दिया. People do not watch MythPad for the game and the gameplay he does. मुझे अगर Uncharted का गेमप्ले देखना होगा, किसी के भी YouTube चैनल पे मैं चला जाऊंगा, millions of videos हैं. But if I'm watching MythPad, I'm watching him for his personality. So you need to create a unique personality. It could be the way you talk, the way you look. If you're a female, of course, you have that natural blessing of the God of quoting attention. Easy peasy as 1, 2, 3. And yeah, of course, if you're a streamer, maybe you can have a female partner playing this game with you. तो इस तरह के ना सोचो आप क्या करोगे आप. Or maybe you're playing GTA 6 in an open field, खुला मैदान, green grass, blue sky, the sun is shining. एक टेबल आपने लगा दिया ओपन फील्ड में, वहाँ आपने सेटअप लगा दिया. ऑफकोर्स ये थोड़ा सा हाई एंड क्रिएटर के लिए मैं बता रहा हूँ. और आप दिखा रहे हो कि आप ओपन फील्ड थोड़ा जंगल में बैठ के GTA 6 खेल रहे हो, या समथिंग लाइक दैट. अगर मुझे लिस्ट बनानी पड़े ना, 100 यूनिक वेज टू क्रिएट कंटेंट अराउंड GTA 6, मैं कर दूंगा वो. दिस इज एग्जैक्टली व्हाट यू नीड टू थिंक. ऑल्सो लेट मी मेक वन थिंग क्लियर. आई डू गेमिंग एज अ हॉबी. ओके, गेमिंग मैं बचपन से करते आ रहा हूँ और ये मैं हॉबी के रूप में करता हूँ. मैं हूँ एक सिंपल सा लाइफ व्लॉगर. सो आई मेक कॉन्टेंट अराउंड माई लाइफ, अराउंड थिंग्स आई लाइक, or essentially sometimes anything under the sun which I really want to make videos about for any reason, right? I'm sharing this idea which is really hyped up in today's time, and I know there are many aspiring gaming lovers, creators, people who want to get into gaming and make a career. उनके लिए मैं ये चीज़ बता रहा हूँ. मैं भी हॉबीस्ट हूँ, मैं भी खेलूँगा, डेफिनेटली खेलूँगा, मैं भी वीडियोस अपलोड करूँगा, बट मैं इसको उतने प्रोफेशनल लेवल पे नहीं करने वाला हूँ. ये मेरे लिए एक हॉबी जैसा ही होगा. मस्ती के लिए मैं अपने गेम प्लेस वगैरह डाल दूँगा, बिकॉज टू बिकम बिग इन एनी नीश यू हैव टू रियली गो थ्रू द ग्राइंड, विच आई विल डू फॉर माई थिंग विच इज़ माई लाइफ व्लॉगिंग. ये मेरा पर्सनल ब्रांड है और मुझे कंटेंट इसी के अराउंड बनाना है, तो ये मैं डेफिनेटली करूँगा. तो आप लोग में से जितने भी लोग हो जो GTA 6 को एज अ लॉन्च पैड यूज़ करना चाहते हो, डेफिनेटली गो फॉर इट यार, गो फॉर इट. यू हैव 10 months. 10 months में आप अपनी जी जान लगा दो इक्विपमेंट्स लेने में, क्योंकि मुझे पता है फॉर एनी बिगिनर पर्सन दी सेटअप कॉस्ट अ लॉट. ऑफकोर्स गेमिंग PC तो मैं नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि गेमिंग PC में भी आएगा नहीं, 1 साल के बाद ही होगा, यानी रिलीज से 1 साल बाद एट लीस्ट. सो यू कैन थिंक ऑफ इट अराउंड 2027 इज व्हेन इट्स गोइंग टू रिलीज फॉर PC. PS5 होना चाहिए, एंड देन वन स्क्रीन यू नीड टू हैव, और फिर उस गेम प्ले को आपने रिकॉर्ड भी करना है. सो यू नीड टू कनेक्ट दैट विथ कंप्यूटर, PC, Mac. फिर कैप्चर कार्ड भी उसमें एक होना चाहिए, डिसेंट लाइटिंग होनी चाहिए. तो ये सारी चीज़ें हैं. एंड अभी बहुत ही अच्छा मौका है आपके पास, 10 महीने हैं आपके पास, सारी अपनी इसमें आप ताकत लगा दो टू गेट योर सेल्फ रेडी फॉर GTA 6.
And just like with anything in life, just like with anything in life, जो सबसे पहले रेस में आएगा उसके चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे जीतने के, जस्ट लाइक विथ एनीथिंग इन लाइफ. तो ये वीडियो बनाने का मुझे मन था आप सभी लोगों के लिए, और इसका मुझे आइडिया आया आफ्टर माई GTA 6 इंस्टाग्राम रील. इट रियली ब्लू अप, एंड राइट नाउ एट द टाइम ऑफ मेकिंग दिस वीडियो इट्स सिटिंग एट 500,000 व्यूज़, और वहाँ से मुझे 500 फॉलोअर्स भी मिले. तो मुझे लगा काफ़ी ये बर्निंग टॉपिक है सारे यूथ के लिए, मेरे लिए भी है डेफिनेटली. GTA 6 रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. तो मुझे लगा ये वीडियो मुझे बनाना चाहिए, तो मैंने बना दिया. मेरे चैनल पे मैं इसी तरह के एंटरटेनमेंट व्लॉग्स, आपके काम की बात, ये सब मैं वीडियोस डालूंगा. सो यू कैन स्टे ट्यून्ड ऑन दिस यूट्यूब चैनल फॉर दैट, एंड आई सी यू गाइज इन अनदर वन. इट्स फैबुलस.